नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और साथ साथ लॉ ऑफ इनर्शिया को भी साथ में हम लोग देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन हो जाएगा इसका, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार ले लो एग्जांपल, कोई ब्लॉक ले लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। अनलेस, कब तक रहना चाहेगा? जब तक कि उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आप एक ब्लॉक का एग्जांपल ले लो, अगर वो ब्लॉक है, अगर किसी टेबल पे रखा हुआ, तो कब तक वो उस टेबल पे रहेगा? वो अनंत काल तक उस टेबल पे रह सकता है। एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसको मैंने एक टेबल पे रख दिया, तो जब तक ये दुनिया है तब तक वो ग्लास उस पे रहेगा, अनलेस कि उस गिलास को कोई आके हटा ना दे, ठीक है। अनलेस कोई अगर आपके घर में कोई पेट है तो वो उसको आके गिरा ना दे, अनलेस आपकी मदर आके उसको हिला ना दे, अनलेस भूकंप ना आके उसको हिला दे। मतलब हर प्रोसेस में कोई ना कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तभी वो अपना जो रेस्ट का पोजीशन है तभी वो चेंज करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर कोई कार मूव कर रही है, तो अनलेस कोई एक्स्ट्रा उसमें फोर्स ना अप्लाइड करे तब तक कार है वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन कार तो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो उसमें कंटिन्यूअस फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसके कारण वो स्टॉप हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए हो जाएगा कि ग्लास ऑफ वाटर का तो हमने टेबल पर रेस्ट पे रखा तो उसको समझ लिया। अगर स्पेस में कोई सैटेलाइट है, अगर उसकी कोई पार्टिकुलर मान लेते हैं 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे उसको हम लोग छोड़ दिया, तो जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, जब तक उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब तक वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो सैटेलाइट मूव करती ही जाएगी, ठीक है। तो यहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ यही करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको दूसरा वर्ड में भी कह सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस स्टेट में है, अगर वो मोशन के स्टेट में है या रेस्ट के स्टेट में है, वो रेसिस्ट करेगा चेंज होना, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अगर कोई फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ओके। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, दोनों सेम चीज है। लॉ ऑफ इनर्शिया का अगर हम लोग डिफिनेशन का बात करें तो टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे इन रेस्ट और कीप इन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शिया। वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी चलता रहेगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग इनर्शिया कंसेप्ट कहते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप का इनर्शिया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व, और इसी कारण, तो ये जो आप इनर्शिया कंसेप्ट देख रहे हैं, इसी कारण फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर इसको इनर्शिया के टर्म में देखना चाहें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा। और इसको अगर रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अगर मोशन में तो इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो अपना जो स्टेट है, जिस स्टेट में अगर वो रेस्ट में है तो वो चेंज नहीं करना चाहेगा, उसी को कहते हैं इनर्शिया। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, उसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो गिलास वाला एक्सपेरिमेंट है इसको आप लोग देख लीजिए, इससे आप लोग को लॉ ऑफ इनर्शिया का थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने एक खाली गिलास है, बिल्कुल खाली है। इसको मैंने रखा और मेरे पास एक कार्ड है और एक 10 रुपीज का कॉइन है। अब मैं आपको इनर्शिया का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कार्ड को रख दिया और उसके ऊपर एक 10 रुपीज का कॉइन रख दिया, ओके।
अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कार्ड भी रेस्ट में है और जो कॉइन है वो भी रेस्ट में। अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाऊंगा कार्ड पे, लेकिन ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा कॉइन पे, और कॉइन जो है रेस्ट में रहने के कारण ये अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं चेंज करेगा, रेस्ट में ही रह जाएगा और कार्ड मूव कर जाएगा और कॉइन गिर जाएगा गिलास में। आप देखते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसका। देखिए अब मैं यहाँ पे कार्ड पे फोर्स लगाने जा रहा हूँ। देखिए कार्ड निकल गया क्योंकि कार्ड पे मैंने फोर्स लगाया था, और जो कॉइन था वो रेस्ट पे था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, वो अपने जगह पे रह गया और कार्ड कॉइन चला गया गिलास में, और जो कार्ड है वो फ्लो आउट हो गया क्योंकि मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया था। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बेस्ट एग्जांपल। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग को थोड़ा समझने के लिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं, जिसके कारण हमें और क्लियर होगा। जैसे कि अगर हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो कार हम लोग जैसे ही झटके से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पीछे की ओर खिंच जाती है। होता है ऐसा, क्यों होता है? हम कार जब स्टार्ट हुआ, कार का तो रेस्ट में था, हम भी रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, कार हमारी आगे बढ़ी, तो हमारी जो लोअर पोर्शन, हमारे लेग्स हो गए, हमारे जो जहां बैठे वो सीट हो गई, वो तो वही कार के साथ आगे बढ़ी, और जो हमारा लोअर पोर्शन है वो सीट के साथ और पैर जो उसके फर्श पे लगा हुआ है, और उसके कारण हमारा पैर और लोअर पोर्शन भी आगे की ओर बढ़ा। लेकिन जो अपर बॉडी है, ठीक है, हमारा हेड हो गया, चेस्ट हो गया, वो तो थोड़ा कार से अलग है ना, वो तो अपना स्टेट मेंटेन करना चाहेगा रेस्ट में। इस कारण से जैसे ही कार झटके से आगे बढ़ती है तो हमारी पूरी बॉडी पीछे की ओर खींचा जाती है, क्योंकि वो जो अपर पार्ट है हम लोग का, हेड हो गया, बाकी चेस्ट हो गया, वो तो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन बाकी की बॉडी आगे बढ़ गई, इसलिए वो पीछे की ओर खिंच जाता है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि कार में सीट बेल्ट का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? उसी तरह से अगर जो स्टार्टिंग हुआ कार तो वो पीछे की ओर बॉडी खींची क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। उसी तरह अगर कार हम लोग सडनली ब्रेक लेते हैं तो पूरी बॉडी हमारी आगे की ओर खींचती है, ठीक है, आगे की ओर हो जाती है। तो सेम कंसेप्ट है, पूरी बॉडी मोशन में थी, ठीक है। अगर हम लोग को कार में डायरेक्टली ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने के कारण होगा क्या कि नीचे वाला जो पार्ट है, पैर और ये सब जो पार्ट है, तो वो सब में हमारा ब्रेक लग जाएगा, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो अभी भी मोशन है, इसलिए वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि इनर्शिया का लॉ कहता है कि अपना स्टेट को रेसिस्ट करेगा चेंज करना। अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। पैर को रेस्ट में करा दिए, ऊपर और रेस्ट में हुआ नहीं, वो आगे बढ़ते रहा, वो मोशन में ही रहना चाहा। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, कार में ब्रेक लगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हमारी बॉडी आगे बढ़ गई, और कार स्टार्टिंग हुई तो हमारा बॉडी तो रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो पीछे की ओर बॉडी हमारी चली गई। इसको दूसरे तरह, इसी कारण हम लोग सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं कि अचानक से कहीं ब्रेक लग गया या गाड़ी कहीं ठुक गई तो हमारी पूरी बॉडी खिंचाना जाए आगे, हमें चोट ना लग जाए, ठीक है। इसलिए बेल्ट के कारण वो हमें बॉडी को संभाल लेता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बस में भी अगर हम लोग खड़े हैं, अचानक से बस चल पड़ी, हम देखते हैं अगर हम लोग बस के डायरेक्शन की तरफ, बस जिस तरह मूव कर रही उसी तरह फेस में हम लोग खड़े हैं तो हम पीछे की ओर खिंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे पैर तो अटैच है बस के साथ, बस अचानक से मूव करना शुरू की आगे की ओर तो हमारी पैर भी आगे बढ़ा, लेकिन हमारे ऊपर की जो बॉडी थी, हेड हो गया, चेस्ट हो गया, ये सब, वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में था, और पीछे का इस कारण पीछे वो अपने पोजीशन में रह गए। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, अब नीचे वाला पोर्शन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो जैसे ही ये आगे बढ़ा, ये पोर्शन तो रेस्ट में रह गया ना, तो ये रेस्ट में ही रह जाएगा, इसी कारण हम लोग टिल्ट हो जाते हैं, थोड़ा पीछे की ओर, ऐसे लगता है कि पीछे की ओर फेंका रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है। वैसी तरह से बस में अगर जब ब्रेक लगता है तो भी होता है, अचानक से बस चल रही और ब्रेक लग गया, तो जो पैर हमारा अटैच में है बस के सरफेस, अगर हम खड़े हैं तब बात करिए, या सीट पे ही बैठे तब भी होता है, तो जो पैर है वो तो रुक गया, लेकिन पूरी बॉडी तो मोशन में थी, क्योंकि बस मूव करी उसके साथ साथ मोशन में थी, तो वो पूरी हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यही कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया वर्क कर, लॉ ऑफ इनर्शिया अगर रेस्ट में है तो रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, दोनों इनर्शिया ही, लेकिन नाम दे दिया गया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन करके, ठीक है। तेज होता है अगर हम लोग किसी कर्व पाथ पे जा रहे हैं, दूसरे एग्जांपल से करते हैं, अगर हम लोग बाइक से किसी कर्व पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? बस इसमें भी सेम कंसेप्ट है। व्हेन द मोटर कार टेक ए शार्प टर्न एट हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड पे अगर कोई मोटर कार शार्प टर्न लेती है तो गेट थ्रोन इनटू ए अनदर साइड, ठीक है, एक दूसरे साइड में हम लोग बॉडी खींचने लगती है, ठीक है। ये अगेन हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हमारी बॉडी तो एक साइड में चल रही थी, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में थी, ठीक है, अगर हम लोग चेंज कर दिए डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फेंकाने लगती है हमारी बॉडी, तो इसी कारण हम लोग की बॉडी झुक जाती है। तो ये है पूरा एग्जाम्पल लॉ ऑफ इनर्शिया का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।